हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश रेडियो हेड ऑपरेटर की बात करने वाले हैं, जिसके भर्ती कोर्ट में चल रही है। कोर्ट में क्या निर्णय आया, क्या हुआ और इसके बाद फाइनल में क्या होगा। फाइनल भर्ती कैंसिल हो जाएगी या फिर भर्ती नए सिरे से की जाएगी या फिर री एग्ज़ाम होगा। और जो CRL जाँच है, इसका क्या मैटर चल रहा है, CRL जाँच में कुछ प्रूफ निकल के आया या नहीं निकल के आया, तो इन मुद्दों पे बात करेंगे। तो आपको बता दें कि आपकी जो अभी कल सुनवाई थी, उसका लखनऊ बेंच में सुनवाई थी, लखनऊ कोर्ट में, जिसका नंबर था RTA 31/22/2025, यानी कि 22वां जो नंबर था कोर्ट केस नंबर, और 2025 का ये 22वां केस है। तो इसकी सुनवाई थी। सुनवाई में ये कोर्ट केस क्यों किया गया? ये कोर्ट केस किया गया कि ये री एग्ज़ाम को लेकर, कि री एग्ज़ाम हो। तो री एग्ज़ाम होने के लिए क्या होना चाहिए? अब री एग्ज़ाम कुछ तो उसका बेस बने कि हाँ, इस बेस पे हम री एग्ज़ाम करवाएंगे, तो जिसके लिए CRL जांच होनी चाहिए। अब CRL जांच पहले से चल रही थी। जिसकी CRL जांच है वो की थी, जो IIT कानपुर है, इसने CRL जांच की थी। IIT कानपुर ने CRL जांच करने के बाद इसने प्रॉपर रिपोर्ट भी दी थी कि हाँ, ये लोग ऐसे, जो ऐप था, जिस ऐप के ज़रिए ये पूरा वहाँ पे नकल कराई गई थी, उस ऐप का भी खुलासा किया था वो IIT कानपुर ने किया था। जब पूरा खुलासा हो गया तो भर्ती बोर्ड ने चुपके से उस बात को दबा दिया। भर्ती बोर्ड ने कुछ भी उस पर ना ही एक्शन लिया और ना एक्शन लेने की बात की कि हम एक्शन इन पे लिए हैं। जो भी CRL जांच में पकड़े गए थे उनको हमने बाहर किया है या नहीं किया है, आज तक उसकी कोई भी खबर नहीं आई। तो बच्चों को भी लगा कि कहीं ना कहीं जो ये बच्चे हैं जो CRL जांच में पकड़े गए नकल करते हुए, तो उनमें अभी भी वो अंदर हैं, उनको बाहर नहीं किया गया। और ये बात बिल्कुल सच है। अभी तक भर्ती बोर्ड ने अगर CRL जांच में बच्चे पकड़े गए थे तो उनको तो लिस्ट निकालनी चाहिए थी कि ये लोग भर्ती में पकड़े गए, और इनको तो डीबार कर देना चाहिए था कम से कम सभी उत्तर प्रदेश की भर्तियों से और केंद्र की भर्तियों से, क्योंकि ये लोग दोबारा ये न कर पाएँ। क्योंकि इसमें नकल करने में ना पढ़ने वाले बच्चों को फ़ायदा हो जाता है, जिसके पास पैसा होता है उसको फ़ायदा हो जाता है, और इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका सबसे बड़ा लॉस होता है। वैकेंसी ऐसा तो नहीं है आज निकली है 6 महीने बाद दोबारा निकलेगी, ऐसा नहीं होता है। वैकेंसी, एक वैकेंसी 2-2 3-3 साल तक तो वैकेंसी चलने वाली है। आज सपोज जिसकी उम्र हो गई है वो 32-33 साल हो गई है और आज इसने फार्म भरा है, आज इसमें नकल हो गई है, इसका नंबर नहीं आया है, तो नेक्स्ट भर्ती आएगी तब तक तो वो ओवर एज हो जाएगा। तो नेक्स्ट भर्ती के लिए क्या करेगा? 2-2 3-3 साल तक भर्ती चलती रहती है, तो उसके लिए वेट कब तक करेगा? तो ऐसे नकल माफियों को तो डीबार कर देना चाहिए और इन पे इतना जुर्माना लगाना चाहिए कि पूरी भर्ती बोर्ड, जो परीक्षा पूरी होती है उसका पूरा खर्चा इन्हीं से निकालना चाहिए। लेकिन ऐसा भर्ती बोर्ड ने भी पता नहीं क्यों नहीं किया, जबकि इनके पास पूरी CRL जांच पहुंच चुकी थी। तो इसी को लेकर बच्चों ने फिर दोबारा अपनी आवाज़ उठा दी है कि CRL जांच हो चुकी थी तो इनको बाहर नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो अब दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए। दोबारा एग्ज़ाम हम देने के लिए तैयार हैं, और दोबारा एग्ज़ाम हो और हम नए सिरे से एग्ज़ाम देंगे, और प्रॉपर निगरानी में होने चाहिए पेपर, कोई भी नकल की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये बच्चों की मांग है और बच्चों की मांग जायज़ है। अगर आप CRL जांच करके जिन बच्चों के नकल की थी उन बच्चों को बाहर कर देते, आपको कोई परेशानी नहीं थी, आप बिल्कुल सुरक्षित थे, बच्चे भी सुरक्षित थे, बच्चे भी इस प्रक्रिया को एक्सेप्ट करते। लेकिन भर्ती बोर्ड ने ऐसा नहीं किया, तो इसी के लिए ये सभी कारनामे हो रहे हैं और इसी के चलते आपकी भर्ती में देरी भी हो रही है। क्योंकि ऑलरेडी पहले ये कोर्ट था जो डिप्लोमा और डिग्री के ऊपर चला, केस था डिप्लोमा और डिग्री के ऊपर चलने लगा, जिसको जो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने डिप्लोमा वालों को अंदर रखा, डिग्री वालों को बाहर कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत ही जल्दी निर्णय दिया, इतनी जल्दी को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे कि इतनी जल्दी निर्णय आ जाएगा। तो उसने तो बिल्कुल स्पष्ट निर्णय दे दिया कि आप जो डिप्लोमा वाले हैं वो ही वैलिड है, डिग्री वाले वैलिड नहीं है।
तो वहाँ से तो बहुत इतनी जल्दी फास्ट हुआ, तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन प्रॉब्लम अब आ रही है कि आप CRL जांच की ओपन क्यों नहीं की, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो देखिएगा, वेट करिएगा। हमको तो लगता है भर्ती बोर्ड इस भर्ती को कैंसिल नहीं करेगा और ना ही आपका एग्ज़ाम कैंसिल करेगा, ना ही आपका एग्ज़ाम दोबारा होगा। हमको तो जहाँ तक लगता है यही लगता है, क्योंकि भर्ती बोर्ड इस पे आगे की प्रक्रियाएं कर रहा है और आपके फिजिकल हैं, हो सकता है मई मंथ में कराएं। और अगर फिजिकल करवाता है तो ये बच्चों के भी साथ भी थोड़ा लापरवाही, वो थोड़ा जातिवाद होगी, क्योंकि जो लोग पढ़ने वाले थे उन लोगों को बाहर करना, जिसका हुआ उन लोगों को एक बार ख़राब ज़रूर लगेगा कि आप अंत स्टेज पे आके वापस जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों को पूछो जिन लोगों ने कड़ी मेहनत की है और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनका सिलेक्शन नकल के चलते नहीं हो पाया, तो इसलिए उनको ज़्यादा बड़ा दुख है। तो आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो आपका दोबारा फिर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो लोग इसमें लिप्त थे उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर री एग्ज़ाम भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने वाले को हमेशा फ़ायदा होता है और ना पढ़ने वाले को हमेशा नुकसान होता है। तो आप फ़ायदे के लिए, अपना फ़ायदा के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। अगर री एग्ज़ाम भी होता है तो भी आप तैयारी करिएगा, री एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहिए। और अगर री एग्ज़ाम नहीं होता है, फिजिकल होता है, तो फिजिकल की अपडेट हम इसी यूट्यूब चैनल पे आपको दे देंगे। तो इसके लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और आगे नेक्स्ट हियरिंग में क्या अपडेट होता है, क्या होगा, उसकी अपडेट हम इसी यूट्यूब चैनल पर दे देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।